पार्षद, महापौर, जिला पंचायत और विधायक, सांसद सब भाजपा के हैं, प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, पर हमें अपने शहर में रहने में बड़ी शर्म सी महसूस होती है क्योंकि यहाँ पे न पासपोर्ट कार्यालय है। हमको पासपोर्ट बनवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए हमको जाना पड़ता है दमोह, शहडोल, सतना और कटनी में कोई नई ट्रेन की इन्होंने घोषणा ही नहीं चालू की है। 5 ट्रेनों का कटनी में स्टॉपेज नहीं है, जो कटनी की छाती चीर के निकल जाती है उनका स्टॉपेज नहीं है। मैं तो मानता हूं कि ये पूरी तरह से सांसद निष्क्रिय है, किसी काम का नहीं है सांसद। कुछ काम किया उन्होंने? कुछ काम नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं की हैं। घोषणा वीर है ये भी, छोटे से घोषणा वीर है ये भी। क्षेत्र में क्या मतलब आपकी मांग है सांसद द्वारा? भाई हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो पासपोर्ट कार्यालय खुल जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाए, मेडिकल कॉलेज खुल जाए और जो कटनी में 5 ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, गोदान, पटना सुपरफास्ट ट्रेन, इनका स्टॉपेज हो जाए और कटनी से पुणे के लिए नई ट्रेन चालू हो जाए, कटनी से जो भी अपनी गरीब रथ ट्रेन है वो चालू हो जाए। ये सब मांगे। एयरपोर्ट आ जाए कटनी में, हमको जबलपुर जाना पड़ता है एयरपोर्ट के लिए। ये सब मांगे अपनी हैं। कुछ काम नहीं किया सांसद महोदय ने 5 साल में, सिर्फ घोषणाएं की हैं। ये घोषणा वीर है। क्या नाम है आपका? हमारा अजय जायसवानी है, मैं व्यापारी हूँ, उत्सव फर्नीचर का प्रोपराइटर हूँ। भैया बहुत कुछ दिक्कत है, सांसद जी तो साथ ही नहीं दे रहे हैं, ना कोई देखभाल कर रहे हैं ना कुछ। और हम लोग रिक्शा वाले अभी तो पेट चल जाता है हम लोग का, वो पेट भी नहीं चल रहा। ये जो बस चलवा दिए हैं ये बहुत गलत किए हैं। 10-10 रुपये में बस वाले सवारी ढोते हैं, जो हम लोग को 20 रुपये मिलता रहा वो भी आजकल पब्लिक नहीं दे रही है। आगे आप बताइए हम लोग अपनी फैमिली कैसे संभालेंगे? क्या विकास है? कुछ नहीं है। क्या है विकास? पूरी रोड टूटी हुई है, जहाँ से गाड़ी लेके जाओ वहीं से पंचर हो जाती है और हम लोग 50 रुपये पंचर का देते हैं, 50 कमा भी नहीं पाते हैं और घर भी नहीं चला पा रहे हैं। यही उम्मीद है कि बस बंद करवा दें, कृपया कर इनसे निवेदन है कि बस बंद करवा दें, हम लोग का धंधा चालू हो जाए जिसमें हम लोग के बीवी बच्चे और पढ़ाई लिखाई बच्चे कर सकें और पेट पल सकें हम लोग का। क्षेत्र के विकास के लिए क्या बोलें? क्षेत्र के विकास के लिए यही है, रोड बीच से खुदवा के रखें, कम से कम खुदवाते हैं तो उसको लगे हाथ बनवा दें। रात में खुदवाएं तो दिन पे पाइप डलवा के शाम तक क्लियर करवा दें। ये अच्छा भी लगे हम लोग को कि चलो कटनी का विकास हो रहा है। ये क्या रोड को टूट रही है, गड्ढा हो रहा है और रोड का कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं ना कुछ। और कुछ बोलो तो बस वही बात है कि पुलिस शासन पकड़ती है और जेल पहुंचा देती है। क्या नाम है आपका? अरविंद रैकवार। क्या काम करते हैं? जी सर, ऑटो चलाता हूँ जी, मयूरी। क्या काम किए गए और क्या कुछ उनसे मांगे हैं आप? देखिए, सांसद द्वारा काम अच्छे किए गए हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो ओवरब्रिज बना है काफ़ी अच्छा बना है। मेरी मांग ये है कि कटनी में पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी सी लचर है, तो इसके लिए अगर जो सुभाष चौक का एरिया है वहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बना दी जाए तो उससे जो आसपास के वाहन हैं वो सही जगह पार्क होंगे, क्योंकि मार्ग के बीच में वाहन पार्क हो रहे हैं, दुकानों के सामने काफ़ी वाहन पार्क हो रहे हैं। एक मल्टी लेवल पार्किंग का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर लेके आया जाए, जिस तरीके से ओवरब्रिज बनाया गया है, तो मल्टी लेवल पार्किंग अगर बन जाती है मार्केट प्लेस में तो जो पार्किंग की समस्या है उसे निजात मिलेगी जनता को। शिक्षा और उस तरह से किस तरह से देखते हैं ये सांसद ने क्या कुछ काम किया? जी हाँ, मैं ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है सांसदों ने, पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के विद्यार्थी अभी भी उच्च शिक्षा के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लिए जबलपुर या इंदौर की तरफ रुख करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा प्रतिष्ठित बना दिया जाए, जिसमें कि अच्छी फैकल्टी दी जाए, अच्छे अध्यापक दिए जाएँ, तो छात्रों को कटनी में अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जा सकती है। क्या नाम है आपका? मैं विक्रमी विश्वकर्मा, इंडियन ओवरसीज बैंक कटनी। अभी तो सांसद के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी जानकारियां ज़्यादा पब्लिक के बीच में है नहीं, लेकिन फिर भी जो उनने घोषणाएं की, जैसे मेडिकल कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज की पब्लिक की डिमांड है, इन सब चीज़ों की अभी डिमांड पूरी हो नहीं पाई। उनने घोषणा की है कि मेडिकल कॉलेज कटनी को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक बना नहीं है। क्षेत्र में और क्या कुछ काम हो? अभी अब क्षेत्र में ऐसा है कि शहर की सड़क व्यवस्था तो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। एक बार बनने के बाद में सीवर लाइन खोदने से वो फिर से अव्यवस्थित हो गई, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही पब्लिक को। कुछ ऐसा कुछ ऐसा क्या, पब्लिक यही चाहती है कि जो भी आने वाला हमारे क्षेत्र का सांसद हो, जो भी बने, तो जनता का सहयोग करे और शहर के विकास में सहयोग प्रदान करे। क्या नाम है आपका? शतेंद्र कुमार मिश्रा। कुछ काम किया और क्या कुछ और होनी चाहिए? सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी ने अनेकों ऐसे विकास के कार्य कटनी जिले ही नहीं, संपूर्ण तीनों विधानसभा जो खजुराहो में आती हैं उनमें किए, जो जनता के लिए लाभकारी हैं। आने वाले समय में इन कार्यों का जो फल प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा वह समझ में आएगा। 1400 करोड़ रुपए कभी भी रेलवे के द्वारा कटनी जिले को, कटनी जंक्शन और कटनी के तीनों जंक्शन को नहीं मिले थे।
लेकिन सांसद जी के प्रयासों से 1400 करोड़ रुपए मिले। केन बेतवा लिंक परियोजना, आपने सुना होगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना कभी हमारे यहाँ लागू हो सकती है। आज उसके लिए 2400 करोड़ रुपए 24,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार ने जारी किए सांसद जी के प्रयासों से। हमारे कटनी जिले में जल की जो समस्या है, सबसे विकट गंभीर समस्या, उसके लिए बरगी दाई तट नहर का जो टनल का काम पिछले 20 सालों से रोका हुआ है, वो 20 सालों से काम को सांसद जी ने करवाया। अब ऐसे गिनाने के लिए बहुत सारे काम हैं। अब कोई कार्य जो सीधे कटनी को फायदे हो, जैसे आपने बरगी नहर का बताया। देखिए, कटनी के लिए एक सांसद, चूंकि संसदीय क्षेत्र होता है, एक बड़ा संसदीय क्षेत्र होता है, 8 विधानसभा आती हैं और 8 विधानसभाओं को एक साथ हम वर्गीकृत नहीं कर सकते। फिर भी जिले की अगर आप बात करें तो कटनी जिले के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो जल की समस्या थी, बरगी दाई तट नहर, उसका काम पूर्ण हो चुका है। कटनी में बाईपास निर्माण में जो कुछ ओवरब्रिज के रुकावट रेलवे की थी, वो हो चुकी है। अभी यहीं पीछे आप चले जाओ तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शानदार भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण ग्राउंड में चल रहा है। ये ऐसे कार्य हैं जो इस शहर के लिए किए गए हैं। मिशन चौक का ओवरब्रिज हो या खिरहनी फाटक में अंडर ब्रिज, ये काम सारे सांसद जी के द्वारा किए गए हैं, जिसका सीधा लाभ और कटनी को मिला है। देखिए, बहुत बड़ा रोड मैप है विकास का। अब विकास की जो धारा है वो निरंतर चलती रहती है, तो रोड मैप के हिसाब से देखा जाए तो कटनी में कई ऐसे कार्य हैं जिसको लेकर सांसद जी गंभीर हैं। सेंट्रल स्कूल की मांग पूरी हुई है, उसको लेकर भी सांसद जी प्रयासरत हैं। आने वाले समय में कटनी को एक और सेंट्रल स्कूल शुरू हो जाएगा, सैंक्शन है, शुरू हो जाएगा, जरूरी है। नर्सिंग कॉलेज शुरू हो जाएगा, जो जरूरी है। और इसके अलावा सीएम राइज स्कूल कटनी में और अधिक बनने चाहिए, शिक्षा में विशेष ध्यान देना चाहिए। मेडिकल कॉलेज कटनी में सैंक्शन है, जो कंप्लीट हो जाए, ये आगे का रोड मैप है सांसद जी का और वो पूरा होगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।